नमस्कार। मैं आज राधा कुंड में हूँ। गोंडा जिले में, गोंडा शहर में ये कुंड है। इसको यहाँ पर महाराजा देवी बख्श सिंह थे, उनके पूर्वजों ने बनवाया था। कई सारी किताबों में थोड़ा थोड़ा जिक्र मिलता है इसका। इसमें लोगों के मुताबिक, किताबों के मुताबिक इसमें पहले 24 कुएं थे। इसकी गहराई जो थी वो करीब 20 से 25 फीट थी। चारों तरफ इसमें जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। पीछे गऊ घाट है, यहाँ पर गायें आकर पानी पीती थी। और इसमें जो भूजल का पानी है कुएं के माध्यम से वो ऊपर आता था और पानी हमेशा इसमें 12 महीने बना रहता था। इसमें 2 सुरंगें भी हैं जो पीछे से यहाँ से लगभग 100-200 मीटर दूरी पर सगरा तालाब है, उससे जोड़ती थी। सगरा तालाब आगे कई सारे प्राकृतिक नालों से होकर टेढ़ी नदी से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से सगरा तालाब के माध्यम से भी इसमें पानी आता था और भूजल का पानी भी आता था। 12 महीने पानी इसमें बना रहता था। इसमें जो महाराजा देवी बख्श सिंह के पूर्वज थे, उनके वो आकर यहाँ पर नहाते थे। ऐसी कथाएं जो हैं वो किताबों में पढ़ने को मिल जाती हैं। तो ये जो राधा कुंड है, इसको मथुरा का जो राधा कुंड है उसकी तर्ज पर बनाया गया था, ताकि यहाँ पर जो है जो राजा के घर के लोग हैं वो यहाँ पर आकर नहा सकें। और चूंकि उनके परिवार के काफ़ी लोग जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी थे, तो उन्होंने सोचा कि मथुरा के जो राधा कुंड है उसके तर्ज पर एक राधा कुंड यहाँ पर भी बनाया जाए। तो ये राधा कुंड है। इससे कुछ दूरी पर ही हनुमानगढ़ी मंदिर के पीछे श्याम कुंड है और उससे थोड़ा सा आगे सगरा तालाब है। तो ये 3 कुंड थे, इसमें मंदिरें थी और इसके बीच में बगीचे थे। तो ये पहले इसका स्वरूप था, पर इसके बाद इसके किनारे अतिक्रमण होता गया और लगभग कुछ साल पहले तक ये काफ़ी ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ था। आसपास का बहुत सारा कचरा, नालियाँ, सब कुछ इसमें आती थी। तो ये एक तरीके से कूड़ेदान बन चुका था। फिर यहाँ के जिला प्रशासन ने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया, यहाँ से कूड़ा हटाया, यहाँ से जो गंदा पानी था उसको कई दिन पंप चलाकर बाहर निकाला, इस तरीके से इसको साफ किया। लेकिन फिर इसको एक समतल मैदान की तरह बना दिया गया और उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिला कि पीछे आपको दिख रहा होगा GPL लिखा हुआ, गोंडा प्रीमियर लीग। तो यहाँ पर क्रिकेट मैच होने लगे, यहाँ पर शादियाँ होने लगी। तो ये जो कुंड है वो स्टेडियम बन गया था। पर उसके बाद हम लोगों ने आवाज़ उठाया, कई संगठनों ने, लोगों ने भी आवाज़ उठाया कि भाई ये कुंड है, एक ऐतिहासिक कुंड है, एक पौराणिक कुंड है, तो इसको कुंड ही रहना चाहिए। तो इसके बाद नगर पालिका ने यहाँ पर जो है शादियाँ या क्रिकेट मैच ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई और उसके बाद प्रकृति ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया। बारिश हुई, पानी भरा और उसके बाद इसमें कमल काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं उगे हुए हैं। अभी जून का महीना है और फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, क्योंकि ये जो कमल के पौधे हैं ये सूरज की रोशनी को सीधे कुंड में पड़ने से रोकते हैं। इस कारण से जो पानी इसमें पिछले बरसात में भरा था वो पानी अभी भी थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो राधा कुंड है ये इस तरीके के जलीय वनस्पतियों के माध्यम से अभी भी दोबारा अपने स्वरूप में आने की कोशिश कर रहा है। और इस बार फिर से बारिश होगी तो शायद अगले कुछ वर्षों में धीरे धीरे जब बारिश होती रहेगी तो धीरे धीरे ये अपने स्वरूप में वापस आने लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि इसके किनारे कुछ जलीय पौधे जो है वो भी लगा दें, क्योंकि कई सारे जो जलीय पौधे होते हैं तालाबों में, नदियों में, जैसे हाथी घास है और इसके अलावा नरकुल है, सरपत है, कमल के पौधे हैं। ये जब नदी तालाब में होते हैं तो ये सूरज की रोशनी को सीधे नदी तालाब में पड़ने से रोकते हैं। उस माध्यम से उसके अंदर जो पानी रहता है वो 12 महीने बरकरार रहता है। तो ऐसे तालाब फिर 12 महीने जो है वो पानी के साथ रह पाते हैं और जो इसके जलीय जीव हैं वो उस बचे खुचे पानी में, झाड़ियों के अंदर जो है अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं। तो धीरे धीरे शायद ये अपने स्वरूप में आएगा तो इसको फिर वापस ये पहले के राधा कुंड की तरह खूबसूरत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर फिलहाल अभी सफाई अभियान चला रहे हैं। आज अभियान था, इससे पहले भी पिछले हफ्ते भी हमने अभियान चलाया था। इसमें बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा, बहुत सारे नशेड़ियों का अड्डा बन गया, कोरेक्स और बियर के बॉटल्स यहाँ पर बड़ी मात्रा में फेंकी जा रही थी। तो उसको भी हम पिछले कई हफ्तों से समय समय पर साफ करते आए हैं और अभी भी आगे 1-2 सप्ताह और अभियान चलाकर हम लोग बरसात से पहले इसको पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त कर देंगे, ताकि जब अगली बार बारिश हो तो वापस इसमें जो पानी भरे वो निर्मल रहे और वापस इसमें जो पशु पक्षी हैं वो फले फूले। इसमें हमने पिछले साल कई तरह के पक्षियों को भी देखा, जैसे इसमें हमने जकैना को देखा, इसमें हमने पौंड हेरन को देखा, इसमें हमने पर्पल मूर हैन को और जो जल मुर्गी है, वाटर हैन है, उसको देखा। तो इस तरीके के जो पक्षी हैं वापस इस कुंड में आ रहे हैं। तो ये वापस जो ऐसे ज़रूरी पक्षी हैं उनका आशियाना भी बनता जा रहा है। और साथ ही साथ जब इसमें पानी भरता है तो आसपास के जो पशु हैं, गाय हैं, वो वापस इसमें आते हैं और पानी पीते हैं, उनकी भी प्यास बुझती है। साथ ही साथ ये बारिश के पानी को रोकता है और ज़मीन के भीतर पहुंचाकर हमारे भूजल जो है उसको रिचार्ज करता है। गोंडा शहर के अंदर जो भूजल का स्तर है बड़ी तेज़ी से नीचे गिरा है
बहुत सारे घरों में इस समय पानी जो है पीने को नहीं मिल रहा है नलों में। जिनके घर में 40 फीट की बोरिंग थी उन्होंने 200, 250, 300 फीट की बोरिंग कराई है। तो भूजल लगातार नीचे जा रहा है। तो जब इसमें पानी भरता है तो ये प्राकृतिक रूप से वाटर हार्वेस्टिंग होती है, वापस वो पानी जमीन के भीतर जाता है और वाटर टेबल जो है उसको ऊपर करता है। तो जल संसाधनों को भी वापस भरने में ये बड़ा अहम है। और साथ ही साथ ये गोंडा के ऐतिहासिक और पौराणिक जो इतिहास है उसको भी जीवंत करता है। तो इसलिए राधा कुंड को बचाना बहुत ज़रूरी है। आइए आप लोग भी राधा कुंड के सफाई अभियान में जुड़िए। और राधा कुंड में अगर ना पाइए तो अपने आसपास जो भी नदी है, तालाब है, उसके जो घाट हैं वहाँ पर सफाई अभियान ज़रूर चलाइए। आप वहाँ पर जो प्लास्टिक का कचरा है, ऐसे कचरे जो सड़ते नहीं हैं प्राकृतिक रूप से, उनको ज़रूर साफ़ कीजिए। जलकुंभ भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जलकुंभ भी भारत का पौधा नहीं है, वो यहाँ पर आक्रामक तरीके से फैलता है और जलीय जैव तंत्र को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन यहाँ पर कमल का पौधा, नरकुल है, सरपत है और हाथी घास है, इन पौधों को मत निकालिए, क्योंकि वो इस तालाब के, नदी के अभिन्न अंग होते हैं और वो इसको बचाते हैं। साथ ही साथ ये पौधे जो हैं ये फाइटो रेमेडिएशन का काम भी करते हैं, मतलब ये पानी का जो तालाब का जो पानी है इसको साफ भी करते हैं। तो ये पौधे ही हैं जो पानी को, जल को, तालाब को, नदी को निर्मल बनाते हैं। तो ऐसे पौधों को बचाया जाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो इसमें पशु पक्षी आते हैं वो उन पौधों को भी बचाते हैं। तो कुल मिलाकर सभी पौधे, सभी पशु पक्षी, सभी आपस में मिलकर एक दूसरे को बचाते हैं और सभी मिलकर तालाब को जीवंत रखते हैं, साफ रखते हैं। तो इसलिए राधा कुंड को बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर से आपसे निवेदन है कि राधा कुंड के सफाई अभियान से ज़रूर जुड़िए और अपने आसपास भी जो नदी तालाब है उसमें सफाई अभियान जरूर चलाइए। धन्यवाद।